नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर है, जेल गए हैं प्रशांत किशोर। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में प्रशांत किशोर को लिया गया है। प्रशांत किशोर को बेऊर जेल से बाहर थाने में लाया गया। प्रशांत किशोर से पूछताछ चल रही है। सशर्त बेल से उन्होंने इनकार कर दिया था। जेल बॉन्ड ना भरने पर जेल भेजे गए। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अनशन कर रहे थे और आज सुबह ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो प्रशांत किशोर की सबसे पहले कोर्ट में पेशी हुई। उन्हें सशर्त जमानत भी मिली, लेकिन इस जमानत से प्रशांत किशोर ने इनकार कर दिया। बेल बॉन्ड भरने से उन्होंने इनकार किया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। एडीसीजीएम जो भी हैं, सीडीजीएम, उन्होंने मुझे बेल दी है, लेकिन उस बेल में एक बात लिखी हुई है कि आप फिर से ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। शब्द मेरे दूसरे हैं, लेकिन उसका मोटिव यही है। इसलिए मैंने उस बेल को रिजेक्ट कर दिया है। मैंने जेल जाना स्वीकार किया है। तो देखिए, प्रशांत किशोर को सुन रहे थे। प्रशांत किशोर की तरफ से ये कहा गया कि जो जेल बॉन्ड उन्हें दिया गया था, जो वो भरने वाले थे, उसमें लिखा गया है कि आपने ये गलत काम किया है, आप इसे स्वीकार कीजिए, दोबारा आप ये काम नहीं करेंगे। और इसी से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने इससे इनकार करते हुए उन्होंने जेल जाना स्वीकार किया। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत जुड़ चुके हैं। अमरजीत, पूछताछ की खबर मिल रही है कि प्रशांत किशोर से भी पूछताछ भी हो रही है। जी, अभी अभी सूचना मिल रही है, जिस तरह से जो है सूत्रों ने बताया है कि जेल से उन्हें जो है गुप्त तरीके से जो है ले जाया गया बेऊर थाना, और बेऊर थाने में जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। लगभग 3 डीएसपी हैं, फुलवारी हैं, उसके बाद जो है सचिवालय डीएसपी हैं, उसके बाद जो पटना कोतवाली के डीएसपी 1-2 हैं। तो ये सब जो है पूछताछ कर रहे हैं और अंदर जो है किसी को जाने नहीं दिया जाएगा, बेऊर थाने की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अंदर बैठाया जा रहा है और यहीं पे उनके वकील भी आ रहे हैं। शायद कागजात की भी जो है सिग्नेचर वगैरह जो रह गया है वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी और पूछताछ की प्रक्रिया भी जो है चल रही है सूत्रों के अनुसार। लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। जो समर्थक हैं वो इस बात से नाराज हैं कि कभी बेऊर जेल तो कभी जो है बेऊर थाने में लाया जा रहा है, दिन भर घुमाया जा रहा है, इस बात से नाराज हैं। जी अमरजीत, पूछताछ में किस तरह की पूछताछ की बात कही जा रही है? मतलब पुलिस की टीम को और क्या जानना है, क्योंकि अब तक जो खबर है उसके मुताबिक उन्होंने जेल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया। अमरजीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, एक बार फिर से बताया जाए। अमरजीत, मुझे ये बताइए कि जो पूछताछ चल रही है उसमें किस तरीके के सवालात उनसे किए जाएंगे और क्या जानकारी जुटाना चाहती है पुलिस? क्योंकि उन्होंने तो जेल बॉन्ड जो है भरने से इनकार किया था, फिर कहा जा रहा था कि वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। जी देखिए, पूछताछ जो हो रही है उसमें कुछ खास बातें हैं जो छूट गई है पूछताछ में। वो बातें जो है यहाँ हो सकता है पूछताछ किया जा रहा है और उनसे जो है स्पष्टता लिया जा रहा हो, खास करके इस मामले में कि बहुत सारे जो केस भी इससे बीपीएससी से जुड़े हुए हैं और साथ ही जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें जो है जो बवाल हुए हैं, तो उन सब बातों को लेकर के यहाँ पूछताछ करने की बात सामने आ रही है। और फिर जो है बेऊर जेल में जो है फिर जो है संभवतः शिफ्ट किया जाएगा। उनके वकील भी आने वाले हैं और वो भी जो है पुलिस से बात करेगी। उनका अपडेट है कोई अमरजीत, कितने देर में वकील जो है उनके वो पहुंचने वाले हैं? जी देखिए, जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि उनके वकील जो है चल दिए हैं और आने वाले हैं, तो उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। संभवतः जो है पहुंचने वाले ही हैं, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं पहुंचे हैं। जी, जिस शर्त की बात कही जा रही है, सशर्त उन्होंने उससे इनकार कर दिया, उस शर्त को मानने से, तो क्या इसको लेकर ही ये सब कुछ हो रहा है ताकि प्रशांत किशोर को बताया जा सके कि अगर आप नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो क्या हो सकता है आगे?
जी जाहिर सी बात है कि जो शर्तें जो है नियम कानून के तहत जो है कोर्ट में होती है उन शर्तों को जो है मानना पड़ता है और साथ में जो है उसे जो है सिग्नेचर करना पड़ता है। लेकिन इन्होंने उस शर्त में जो है अपने हिसाब से जो है इन्होंने कमी देखी, उस अनुसार जो है इन्होंने जो है नकारा है और उस नकारने की वजह से ही जो है हो सकता है कि संभवतः इसमें जो है। ठीक है अमरजीत, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। देखिए, पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद प्रशांत किशोर को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पीके को सशर्त जमानत दे दी, लेकिन उन्होंने इस जमानत लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद प्रशांत किशोर को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो देखिए, प्रशांत किशोर को सबसे पहले आज सुबह करीब 4 बजे गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उनकी पेशी कोर्ट में हुई। कोर्ट में उन्हें जमानत भी मिल गई, उन्हें एक शर्त के आधार पर जमानत दी गई थी, लेकिन उन्होंने उस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। फिर प्रशांत किशोर मीडिया के सामने भी आए थे, उन्होंने बताया था कि वो जेल जाना मंजूर करेंगे। और अब तक क्या कुछ हुआ है, इसी से जुड़ा एक छोटा सा ये रिपोर्ट देखिए। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के बेऊर जेल के अंदर जाते ही इन तस्वीरों के साथ 6 दिसंबर को सुबह 3:30 बजे शुरू हुई हलचल थम गई। लेकिन प्रशांत किशोर ने जेल के अंदर ही अनशन जारी रखने की बात कही है। दरअसल 2 जनवरी से गांधी मैदान में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पुलिस ने सोमवार की सुबह हिरासत में लिया। फिर गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें सिविल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने प्रशांत किशोर को 25,000 के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत भी दे दी, लेकिन उन्होंने सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया। नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि आंदोलन में दोबारा नहीं जाएंगे बिना परमिशन के, फिर धरना पर सत्याग्रह नहीं करेंगे। ये सब कंडीशन जो न्यायालय ने लगाया, तो प्रशांत जी ने कहा कि मैं बेल नहीं लूँगा, मैं बेल बॉन्ड नहीं भरूंगा इन शर्तों के अनुसार। मैं उसी स्थिति में जिस स्थिति में 5 दिन से हूँ, मैं जेल में भी जाकर अनशन करूंगा। मुझे यह बेल नहीं चाहिए। कोर्ट ने प्रशांत किशोर से कहा कि आपको इसी शर्त पर बेल दे रहे हैं कि आप आगे से ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे जिससे लोगों को परेशानी हो, और न ही इस तरह के प्रदर्शन को लीड करेंगे। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं इस तरह की कंडीशन वाली बेल के लिए तैयार नहीं। इस पर जज ने कहा कि हम अपने फैसले को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, आप अगले न्यायालय में जा सकते हैं। फिर प्रशांत किशोर ने कहा कि कंडीशन वाली बेल के बॉन्ड पर साइन नहीं करूंगा। इसके बाद कोर्ट ने प्रशांत किशोर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करेंगे, सीएम नीतीश कुमार ने लगातार तीसरे दिन ये बयान दिया है कि वो गलती से महागठबंधन में चले गए थे, अब एनडीए में ही रहेंगे। गोपालगंज और मुजफ्फरपुर के बाद वैशाली में भी सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें पहली बार सीएम वाजपेयी जी ने बनाया था, एनडीए से उनका रिश्ता अटूट है। अब हम लोग का सब साथ का, कौन क्या बोलते रहता है से कोई लेना देना। अरे हम तो 2 बार गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार तीसरे दिन बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद के खुले ऑफर से उपजे सियासी भ्रम को तोड़ते हुए नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि 2 बार गलती से इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। एनडीए के साथ वो हमेशा के लिए हैं। वैशाली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें पहली बार मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। 2 बार पार्टी की तरफ से गलती हुई, लेकिन अब एनडीए में ही रहेंगे और काम करेंगे। अरे हम शुरू से जो काम किए हैं, जो हम लोगों के साथ है, ये वो गलती हमारा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है, जहाँ से हम सही थे। हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते, और उसका वही चाहते थे कि उसको हम मुख्यमंत्री तो उन्हीं करे किया, तो हम काहे कि नहीं करेंगे।
लगातार तीसरे दिन सीएम नीतीश कुमार ने ये बयान दिया है। इसके पहले गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में भी सीएम नीतीश कुमार ये साफ कर चुके हैं कि 2 बार गलती से इधर उधर गए, अब कहीं जाने वाले नहीं। अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से उस सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में हैं। तो दूसरी समय ना हम किए जी, तो सब कोई काम किया। अरे हम शुरू से जो काम किए जो हम लोगों के साथ है, ये वो गलती हमारा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है, जहाँ से हम सही थे। अब हम लोग का सब साथ का कौन क्या बोलते रहता है, उससे कोई लेना देना नहीं। वहीं नीतीश कुमार के बयान से विपक्ष परेशान दिख रहा है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह और मनोज झा ने नीतीश कुमार के बयान पर हमला बोला। सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश के बयान पर भरोसा नहीं है, तो मनोज झा ने कहा कि ये नीतीश का अपराध बोध है। सीएम नीतीश को लोग पपेट बनाने पर तुले हुए हैं। एक लंबी परंपरा रही है। नीतीश कुमार के किसी बयान पर बिहार के किसी लोगों को या देश के किसी लोगों को भरोसा नहीं है। उनका निर्णय कब और क्या करेंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बार ऐसा करने की जरूरत क्यों नहीं, ये तो आप लोग बताएंगे कि वो कह रहे हैं या बार बार एक गिल्ट कॉन्शियसनेस में अपराध बोध से ग्रसित होकर के कुछ कह रहे हैं। जो भी हो वो कह नहीं रहे हैं। दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोग उनको पपेट बनाने पे तुले। 1 जनवरी को लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर देकर सर्द मौसम में बिहार के सियासी पारे को हाई कर दिया था। उसके बाद तेजस्वी ने बयान दिया नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। फिर सीएम नीतीश कुमार ने लगातार 3 बार बयान देकर ये साफ कर दिया है कि एनडीए से उनका साथ हमेशा के लिए है, उनका रिश्ता अटूट है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से शैलेंद्र कुमार और पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वे 2 बार गलती कर चुके हैं और अब वे इधर उधर कहीं नहीं जाने वाले हैं, जिस पर सियासत भी जारी है। एनडीए नेता जहां एनडीए के साथ ही नीतीश कुमार के बने रहने पर मुहर लगा रहे हैं, तो विपक्ष के नेता पलटवार कर रहे हैं और नीतीश की सफाई पर ही सवाल उठा रहे हैं। और आपको ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर को बेल मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशांत किशोर को बेल मिली है और बिना किसी शर्त के उन्हें जमानत मिल गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। और देखिए, आपको बताते हैं किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार के बयान पर वार पलटवार का दौर अब शुरू हो गया है। नीतीश जी अब समझ चुके हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और मोदी जी उनको मित्र मानते हैं। वो मोदी जी के मित्र हैं और मित्रता सब चीज पे भारी पड़ती है, लेकिन कूड़ मगजों को कौन समझाएगा बिहार में, है ना। लगाते रहे कोशिश, नीतीश आएंगे आएंगे। एक बार फिर लालू जी और उनके पूरे कुनबे को करारा जवाब बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दे दिया है। लगातार उनके खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही थी। आज उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि वो एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। बातों बातों में ही सही, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आज दर्द छलक गया जब वो बोले कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी इनको बहुत मानते थे, इनको मंत्री बनाए, इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, मुख्यमंत्री बनाए और इनका सभी काम बहुत जल्दी हो जाता था। बात साफ हो गई कि अभी के जो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इनको पसंद नहीं करते हैं, इनके डीएनए पर ही सवाल करते। कांग्रेस यह नहीं समझ पा रही है आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बार बार यह क्यों बोलना पड़ता है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी नौबत क्या आ गई है कि उन्हें रोज बार बार ये कहना पड़ रहा है। उनका बार बार ये कहना कि वो बीजेपी के ही साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, अपने आप में कई सवालों को खड़ा करता है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने नीतीश कुमार के अब कहीं नहीं जाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश कुमार ने विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव लगातार भ्रम पैदा कर रहे थे, विपक्ष को अब अपने मुंह पर ताला लगा लेना चाहिए। वहीं प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर राजीव रंजन ने कहा कि विपक्ष में कोहराम मचा है। एक कैंप प्रशांत किशोर, एक पप्पू यादव और एक तेजस्वी यादव चला रहे हैं, लेकिन बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के साथ है।
देखिए, ये एक बार फिर बिहार के विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब है। लगातार भ्रांतियां पैदा करना विपक्ष की आदत में शामिल हो गया है। पिछले कई दिनों से कभी लालू जी, कभी तेजस्वी जी बारी बारी से भ्रम पैदा करने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन आज प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जी ने दो टूक शब्दों में कहा कि वो एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। मुझे लगता है अब कम से कम विपक्ष को अपने मुंह पर ताला लगा लेना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण सवाल है सर, प्रशांत किशोर की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई आधी रात को, उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, किस तरह से जो कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से। देखिए, ये पूरी तरह से धरना अवैध था। अराजक तरीकों से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का अधिकार किसी को नहीं है। एक अलग बात है कि एक कोहराम मचा हुआ है विपक्ष में ही कि कौन ज्यादा किसको उकसा सकता है। एक कैंप पप्पू यादव चला रहे हैं, एक कैंप प्रशांत किशोर चला रहे हैं, एक तेजस्वी यादव चला रहे हैं, लेकिन नौजवान और छात्र एक छोटे समूह जिसको जो लोग भी बरगलाना चाहे, जो बड़ा हिस्सा है वो नीतीश कुमार जी के फैसलों के साथ है। वहीं प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक स्टोरी लिखी गई है जिसमें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर और फाइनेंसर बीजेपी की बी टीम है। वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बयान पर भी तंज कसते हुए कहा कि बिहार में पहले कुछ नहीं था, सब नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश अब निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। एक कहानी लिखी गई है, उसमें एक डायरेक्टर है, एक प्रोड्यूसर है, यानी निर्देशक भी हैं, और उसमें पूरी तरीके से फाइनेंसर भी है, एक्टर भी है, वैनिटी वैन भी है, और कौन ये सब करा रहे हैं, किस वजह से करा रहे हैं, वो हम सब लोग जान रहे हैं। पूरी तरीके से जो है एक फिल्म दिखाया जा रहा है, एक नैरेटिव जो है वो सेट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे हम लोग जो है अवगत हैं। और कौन है? बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, और कौन? देखिए, आप एक बात समझ जाइए कि नीतीश जी इज टायर्ड एंड ही इज रनिंग द गवर्नमेंट विद द रिटायर्ड ऑफिसर्स, और कोई भी निर्णय लेने लायक नीतीश कुमार जी अब नहीं रहेंगे। पूरी तरीके से हाईजैक हो रखे हैं। पहले कुछ कहाँ था, सब कुछ तो नीतीश कुमार जी ने बना दिया। पहले किसी को कपड़ा नहीं था पहनने का, नीतीश जी ने कपड़ा पहना दिया। पहले किसी का शक्ल अच्छा नहीं था, तो नीतीश जी ने शक्ल अच्छा बना दिया। पहले है सब चीज़ बर्बाद था, सब कुछ तो संसार को बचाने वाले नीतीश कुमार जी हैं। सीएम नीतीश ने प्रगति यात्रा के दौरान वैशाली में सौगातों की झड़ी लगा दी। सीएम ने वैशाली में 125 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। सीएम ने जीविका दीदियों के काम की तारीफ की और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में वैशाली के लिए कई बड़े ऐलान किए। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण जारी है। प्रगति यात्रा के तीसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने वैशाली के लिए सरकार का खजाना खोल दिया। महनार के विशुनपुर पहाड़पुर में सीएम ने नवनिर्मित ITI भवन का उद्घाटन किया। सीएम ने यहां 125 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने जीविका दीदियों के काम की सराहना भी की। महिलाओं को और जरा देख लीजिए, महिलाएं पहले कहाँ उतना बढ़िया दिखती थी, अब आजकल कितना बढ़िया रखती है। और जब उस सबको सबका ट्रेनिंग दिया जाता है और उसको जो काम के लिए दिया जाता है कि ये सब इधर काम करना चाहिए, तो उससे सब कितना अच्छा। हम तो जहाँ कहीं भी जाते हैं, गए हैं कभी भी, तो हम देखा है कि सब बहुत अच्छा बोलती है। पहले कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन अब खूब अच्छा बोलती, तो इसलिए हमको बहुत खुशी है। सीएम ने हाजीपुर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। वैशाली के लिए सीएम ने बड़े बड़े ऐलान कर दिए। सीएम ने वैशाली में 8 प्रखंड में बाढ़ की समस्या से निजात के लिए वाया नदी की उड़ाही के निर्देश दिए हैं। बरेला झील का विकास एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बरेला झील में पर्यटन एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। महुआ में ग्रिड सब स्टेशन बनेगा। 4 प्रखंडों में नए पावर सब स्टेशन का निर्माण होगा। हाजीपुर शहर में जल निकासी हेतु नाले का निर्माण किया जाएगा। गोरौल में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
गंडक नदी के हाजीपुर साइट में छूटे हुए भाग में तटबंध का निर्माण होगा। आमस दरभंगा रोड के किनारे बड़ा औद्योगिक पार्क बनेगा। 1293 एकड़ जमीन पर औद्योगिक पार्क का निर्माण होगा। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम ने वैशाली के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। न्यूज 18 के लिए वैशाली से शैलेंद्र कुमार और प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, प्रशांत किशोर को बेल मिल गई है। बिना किसी शर्त के उन्हें जमानत मिल गई है। आपको बताएं कि आज सुबह ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था, फिर कोर्ट में पेशी हुई थी। सबसे पहले उन्हें सशर्त जमानत मिली थी, जिसके बाद पीके ने इससे इनकार कर दिया था। जेल जाना उन्होंने स्वीकार किया। फिर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया। बेऊर जेल ले जाए गए। फिर बेऊर थाने में पूछताछ हुई और अब जो खबर है उसके मुताबिक आपको बता दें कि उन्हें जमानत मिल गई है। कल सुबह 8 बजे मीडिया से बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्हें जमानत मिल गई है। बिना किसी शर्त के जमानत प्रशांत किशोर को मिली है। आज सुबह ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पटना के गांधी मैदान पर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे प्रशांत किशोर। 4 दिनों तक उनका यह आमरण अनशन चला और 5वें दिन प्रशांत किशोर को पुलिस ने पहले हिरासत में लिया और उसके बाद प्रशांत किशोर को कोर्ट में पेश कराया गया था। सशर्त जमानत पहले उन्हें दी गई थी और उस शर्त में कहा गया था कि आप आगे से कोई भी अनशन ऐसा नहीं करेंगे, जिसका उन्होंने इनकार कर दिया था। न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, उन्हें पटना थाने में, बेऊर थाने में ले जाया गया था प्रशांत किशोर को। क्या यही प्रक्रिया चल रही थी वहां? देखिए, बिल्कुल यही प्रक्रिया चल रही थी और पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एक अधिकारी ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए यह बताया है कि कोर्ट से ही उन्हें बेल ग्रांट कर दिया गया है और प्रशांत किशोर जो बेऊर जेल भेज दिए गए थे, वो बेऊर जेल से पहले बेऊर थाने गए और उसके बाद उनको जमानत दे दी गई है। यानी प्रशांत किशोर जो है वो रिहा हो गए हैं और अब जुडिशियल कस्टडी में नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खबर है प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई। प्रशांत किशोर को पहले 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले उनका बेल जो है वो ग्रांट कर लिया गया है और जेल से उनकी रिहाई हो गई है। जी ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।